देंगे। वो खत जो है वो नंद के यहाँ गोकुल में भेज दिया। नंद बाबा ने जब ये खत खोला है और पढ़ा है तो नंद बाबा खत पढ़ती पढ़ती रोने लगे और मन में विचार करने लगे हैं, परमात्मा गोकुल छोड़ करके वृंदावन बस गए, लेकिन कंस ने पीछा नहीं छोड़ा। मौतें दोनों ही तरफ है। अगर एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई। फूल लेने कोई जाता है तो भी मरता है और नहीं जाता है तो जेल बता रहा है। तो इस बात की चिंता में नंद के घर में भोजन ही नहीं बना। और जब भोजन नहीं बना, शाम को कन्हैया गए हैं खेलते हुए घर पे, तो यशोदा आंगन में बैठी रो रही। तो कहने लगे हैं, मैया बड़ा तेज भूख लगी है, कुछ हो तो हमें खाए को दे दे। तो यशोदा ने माखन मिश्री आगे बढ़ाई, एक बात कही, लाला खाए ले, पता नहीं कल सुबह मिश्री से या माखन से भेंट हो या न हो। तेरे बाबा बंदे कहीं होंगे, तेरी मैया बंदी कहीं होगी, श्याम पता नहीं कल सुबह कहाँ गुजरे। और ये बात कह करके यशोदा रोने लगी। जो यशोदा को रोता हुआ देखा तो कन्हैया को क्रोध आ गया। माँ रो रही हो? अरे काय को रोई? वैसे मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं मैया, लेकिन तेरे आंखों के आंसू कभी नहीं देख सकता। कौन है वो बहादुर जिसने तेरी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकवाए? और कौन है वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म दे के सियाना किया है? सिर्फ एक बार उसका नाम बता दे मैया। अगर किसी ने गलत शब्द कहे हो तो हम उसकी जीभ काट लें। अगर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की हो तो हम उसके हाथ को काट डाले। मां सिर्फ एक बार उसका नाम बता। कौन है वो? और कन्हैया बोले, उस नालायक को बदला दो दे और कह दे एक सर से काट डालूं। और जानी कछ जीव हर चलाई हो बाकी जीव के पकड़ काटी डालूं। कौन है वो बहादुर जिसने तुझे लाने की कोशिश की? कौन है वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म दिया है? तुझे नहीं पता है कि हमें भैया बलराम में कितनी ताकत है? और बोले, भैया मारे जो तो साथ को सवड़ी और मेरे एक तमाचे में वो नीचे नहीं उठ पाएगा। उत्तर दिया कन्हैया ने, बोलो नहीं, अगर किसी ने गलत शब्द किए हो तो हम उसकी जीभ को निकालें। हाथ उठाने की कोशिश की हो तो हाथ को उखाड़े। कौन है वो कमीना जिससे अपने मौत का कोई भय नहीं है, जिसने तुझे रुलाया? बोल। पूरी कहानी बताई है श्याम। खबर आई है कंस के घर से, कमल के फूल मंगवा रहा है, फूल लेने जा रहे तो भी मर रहे हो, नहीं जा रहे तो जेल बता रहा है। कन्हैया ने सुना तो कन्हैया हंसने लगे, बोले मैया बस इतनी छोटी सी बात है? अरे इतनी छोटी सी बात के कारण इतनी परेशान हो रही हो? छोड़ो, अगर वो कंस मथुरा का राजा है तो हम इस वृंदावन में किसी से कम नहीं है। और रही बात फूलों की तो उससे कह दो समय का इंतजार करे, वो भी देख लिया जाएगा। और जो जेल में भरने की धमकी हम आदमों को दे रहा है, भेज दो खबर उसके पास। ये धमकी चोर और बदमाशों को दे, वो जेल हम लोगों के लिए जेल नहीं। उठे और चले गए। सुबह जब हुआ तो ग्वालों ने कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया। मनसुखा बोला, श्याम
चलो कोई खेल ही खेल ले। तो कन्हैया कहने लगे देखो मनसुख भैया आज मूड नहीं है खेलने का। क्यों? अरे पुराने वाले खेल हैं, कोई नया हो तो खेलो। तो दामा ने आगे बढ़ के एक बात कही है, नया खेल एक हमारे पास है श्याम। क्या है? बोले गेंद है। गेंद है? किधर से लाया? बोले मेरी माँ ने बनाई है खेलने के लिए, चलो आज गेंद खेले। अब कन्हैया को गेंद दामा ने पकड़ाई और धीरे धीरे गाता हुआ, उछलता कूदता हुआ, गुनगुनाता हुआ आगे के लिए बढ़ दिया और बोला कि काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारोसो कन्हैया। धीरे धीरे गाता हुआ आगे बढ़ा। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे लायोरी मेरो बारोसो कन्हैया। काली खेलन आयोरी मेरो बारोसो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को डंडा लायोरी मेरो छोटो सो चले सब ग्वाल बाल काली देह पे खेलने के लिए पहुंच गए। धीरे धीरे काली देह पे अब दामा कन्हैया को गेंद तो हाथ में देता है, एक बात कहता है श्याम अब खेलने के लिए तैयार तो हो गए हो, हम मना नहीं कर रहे, खेलो खूब खेलो, जब तक इच्छा हो तब तक खेलो। लेकिन एक बात हमारी ध्यान जरूर रखना श्याम, ये गेंद हमारी कहीं धोखा से कहीं चली ना जाए। अगर धोखा से गेंद हमारी कहीं चली गई, खो गई, तो हम तुम्हारे बहकाने में नहीं आएंगे, तुमसे जई वाली गेंद मंगवा लेंगे। कन्हैया कहने लगे दामा बोले खेलनी है खोलनी थोड़ी है। बोले वो तो ठीक है लेकर कहीं चली ना जाए। मनसुखा बोला श्याम गेंद किधर है? बोले गेंद तो हमारे पास। बोले जब गेंद तेरे पास है तो इस पागल की बातों में काय को लगा है? और बोले अरे जीदा मती ठाने लाला बात कछु मान ले। कहाँ जाकी गेंद दबाए हाथ में निकाल ले। सब ग्वाल लगा बात नदी लल्ला ले ले हाथ नमुरना।
अब कन्हैया ने खेल शुरू कर दिया, उन्हें तो खेल खेलना ही। अब ग्वाल बालों को काली देह के किनारे खड़ा किया, खुद अकेले विपरीत दिशा में जाके खड़े हो गए। अब कन्हैया ने गेंद फेंकी और आवाज लगाई, दामा देख, अरे गौर से देख, गेंद आ रही है। मारो जब टोल लाला कसे के करारो है, गेंद पीछे भागे भागे मनसुका तो हारो है। पसीना आई गया सब तन में, डंडा ले ले हाथ कन्हैया ने गेंद फेंकी। वो गेंद इतनी तेज की रफ्तार में है, जो ग्वाल पीछे भी भाग रहे हैं लेकिन गेंद नहीं पकड़ पाए। और वो गेंद सीधी काली जह में जाके गिर गई। रोबिया बैठारे हाय हाय तो चिल्लाई है, कहा मेरी गेंद दिए मोको तू आई है। आंसू भरी आँखन में, डंडा ले ले हाथन में। कन्हैया ने गेंद फेंकी और वो गेंद इतनी तेज गई है भक्तों, जो ग्वाल बाल भी पीछे भागे लेकर गेंद नहीं पकड़ पाए। और वो गेंद जो है वो सीधी काली देह में जाके गिर गई। और जैसे गेंद काली देह में गिरी, दामा भागा और भाग करके कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लिया। खेलने से पहले कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मेरी जो गेंद कहीं चली ना जाए, खो ना जाए। जानबूझ के तुमने मेरी गेंद काली देह में डाली है। हमें गेंद दो और वह गेंद चाहिए जो हमने तुम्हें खेलने की दी थी, समझ गए। कन्हैया कहने लगे, दामा चिल्ला काहे हो रहा है? अरे हमें क्या पड़ी है जो हम जानबूझ के डालेंगे, धोखा से चली गई तो चली जाने दे। मैया से कहेंगे तुझे घर चल, दूसरी गेंद बनवा देंगे। दामा कहने लगा, श्याम दूसरी तीसरी नहीं, गेंद तो हमें वह चाहिए जो हमने तुम्हें खेलने की दी थी, समझ गए। पीताम्बर को पकड़ के दामा अपनी तरफ खींचने लगा कन्हैया को। और जब कन्हैया को खींचने लगा तो भगवान को क्रोध आ गया। बोले, दामा पागल है, बुद्धि खराब है। और बोले, अरे दामा नाक चुमसला पे और की बिसुई उखाड़े देता है, और सड़े भय और चिथड़े पे क्या पीताम्बर उखाड़े देता है। मेरे पीताम्बर को छोड़ दे दामा, मेरा पीताम्बर फट जाएगा। दामा कहने लगा है, श्याम बात नहीं गेंद और वह गेंद चाहिए जो हमने तुम्हें खेलने की दी थी, समझ। तो बोले, श्याम
तमाचो लगी बैठो तेरी खत्म हो दम तारी है। कन्हैया ने उत्तर दिया दामा मेरे पीताम्बर को छोड़ दे, अगर मेरा पीताम्बर फट गया एक तमाचा लग गया तो तेरी बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी। हम जो कन्हैया ने ये कहा कि तमाचा लग गया, अब दामा ने पीताम्बर तो छोड़ दिया और भाज के लाठी उठाई। आओ इधर बड़े को तो आ, मेरी गेंद काली देह में डाल दी, हम ही तमाचा खाएं। इतने बड़े बलवान बहादुर कब से बन गए हो श्याम, मेरी गेंद काली देह में हम ही तमाचा खाएंगे। इधर बढ़ के यहाँ एक लाठी में दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे, समझे। और बोला कि तुम एक तो मेरी लाठी भी हिलती है। इधर आई, मेरी गेंद काली देह में डाल दी, हम ही तमाचा खाएं। एक लाठी में दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाओगे, समझेगा। बड़े बाप के लड़का हो तो अपने घर के लिए हो। और दामा एक बात और बोला श्याम, इतने बड़े बहादुर हो तो एक बात हमारी सुनो। ये फूल तुम्हारे तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ इन्हें तोड़ करके हम समझी तब बनवारी हो। दामा ने जवाब दिया जमुना में कन्हैया रे भैया लेते बोल। छलांग लगा गई भगवान काली देह में। कलश वाली कन्याएं सामने खड़ी हो जाए और जब कन्हैया काली देह में गिरे और जब कन्हैया काली देह में गिरे तो दामा को ग्वाल बाल गालियां देने लगे हैं। दामा बड़ा गलत कर दिया तूने, जो छोटी सी गेंद के पीछे कन्हैया को मार दिया। अब यशोदा सुनेगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी दामा। अब सब ग्वाल बाल भाग खड़े हुए यशोदा के करीब। यशोदा में काली देह में गिर गए। श्रोताओं, पहले कंस के दुख से दुखी, ऊपर से जब ये और सुना कि कन्हैया काली देह में गिर गए, पछाड़ खा के यशोदा आंगन में गिर गई। श्याम ये तूने क्या किया? अब सब वृंदावन के लोग भाग खड़े हुए काली देह के लिए। यशोदा काली देह में कूदने के लिए भागी, लेकिन तब तक बलराम ने उन्हें पकड़ लिया। बोले मैया तसल्ली धारण कर, धैर्य धारण करो माँ। जिन्हें आज तक हम लोग बच्चा समझते रहे, सच तो ये है मैया
वो बालक नहीं भगवान, जिन्होंने 5 दिन की उम्र में पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया हो, 27 दिन की उम्र में सच्चा तृष्णावत को मारा हो, वो कोई इंसान नहीं हो सकते मैया। अवश्य आएंगे श्याम। अब इधर बलराम तो सबको समझा रहे और उधर कन्हैया पहुंच गए कि दे जगाए तनिका अपनी पति को, वो कुछ बात ही उसी से करना है। जगह देख क्या रही हो? हाँ, जगह और बोले भगवान दे जगह तनिका अपनी कुछ बात उसी से करना है। जब मरने को आया हूँ तो फिर मरने से क्या करना है। जगह हम ही देखे तेरे पति की ताकत। अरे जगह से तो एक नागनिया आगे बढ़ी, बोली जितना ही छोटा है उतना ही खोटा मालूम पड़ रहा है। बेटा हम तुम्हारी भले की तो कह रहे हैं, तुम बहुत सुंदर हो। अगर मेरे पति जग गए, फुसकार मार दी, तुम मर जाओ और मर जाओगे तो हम नहीं रोएंगे देख के, तुम्हारी माँ जरूर मर जाएगी। इसलिए चुपचाप चले जा, सो नहीं करो। कन्हैया कहने लगे नागनिया, अरे तू मुझे छोटा कह रही है, हम छोटे जरूर हैं लेकिन खोटे बहुत हैं। जगह तो सही। और बोले हम ही जैसे छोटे बालक दूसरों का घमंड गिराएंगे। मुरली तेरे द्वारा बजाएंगे, बंसी तेरे द्वारा बजाएंगे। जगह अरे जगह से नहीं जगाओ तो हमें जगाना अच्छी तरह से आता है। क्या किया श्याम ने? आगे बढ़े, इतना कह के नाग की पूछक दवाई, सोई फुंकारी भरता हुआ उठो सांप सन्ना।
कन्हैया ने देखा, मन में सोचा अब तो गिर गए, अब क्या करे। तो भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, जो घबराए कि काली दूर हुआ, और त्यों ही मोहन ने हाथ किया, और धीरे से नथनी पिचका दी, और झटकाली नाग को नाथ लिया। फुर्ती में आए, कालिया नाग ना था, और फन पे सवार हो गए श्याम। जोन से फन को उठाने की कोशिश करता है कन्हैया, उसी पे पैर रख लेते। मुंह से जो झागे निकल रही थी अब खून बहने लगा, जिससे यमुना का पानी भी लाल होके चलने लगा। अब कन्हैया ने बंसी उठाई और बजाई फन पे, और जब कन्हैया बंसी बजाने लगे फन पे, ऐसा ही नहीं भक्तो, कहा अब नाचे फन पे कन्हैया वे बंसी को बजैया रे, वे मुरली को बजैया रे। कालिया नाग भगवान की बंसी की धुन में मस्त होकर के नाचने लगा है भक्तों। तो नागनिया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले प्रभु क्षमा करना, हम तामसी जीव हैं, आपकी माया नहीं समझ पाए, गुस्सा जल्दी आता है, हमारे पति को जीवन दान दे करके छोड़ दो। तो कन्हैया कहने लगे देखो भैया हम छोड़ तो इन्हें देंगे, लेकिन तब छोड़ेंगे जब तुम लोग इस काली देह को छोड़ दो। तो कालिया नाग कहने लगा प्रभु माफ करना, हम भी काली देह छोड़ दें, लेकर गरुड़ हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, वो हमें मार देंगे। तो कन्हैया ने इशारा दिया है कि हमारे पैरों के चिन्ह तुम्हारे सर पे बन गए हैं, इन्हें देख करके गरुड़ तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। अंत में वो कालिया नाग कन्हैया को फन पे बैठाने के बाद वो किनारे तक छोड़ने आया। यशोदा ने गोद उठा लिया और एक बात पूछने लगी, लाला ये कालिया नाग तो बड़ा घमंडी है, तेरे ये साथ कैसे चलाया? अब कन्हैया नहीं बोल पाए, तब तक मनसुखा बीच में ही बोलना शुरू, मैया अरे तू इससे क्या पूछ रही है, हमसे पूछ, हमसे। जब से हम काली देह में जो गिरो तो तभी से चिल्ला रहे थे घबराइए ना, हम आ रहे हैं, इसकी डर की वजह से आए आए। भगवान बोले हाँ भैया तेरी बात सही है। अंत में वो कमल के फूल कंस को भिजवाए गए
उन फूलों को देख करके कंस की चिंता घटी नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई महा। और वो कालिया नाग जो है वो काली देह का त्याग करके और रमणक द्वीप के लिए चला गया। इधर भगवान अपनी लीलाएं दर्शा रहे हैं वृंदावन में। तो एक दिन कन्हैया जो है वो वृंदावन में कुछ देखते, ये एक हार